नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल प्रस्तुत मैं और मेरे साईं विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सत्य साईं बाबा ने दुनिया को बहुत सारे मार्गदर्शन दिए हैं, तो आइए जानते हैं कि स्वामी जी को सत्य साईं बाबा से क्या क्या मार्गदर्शन मिले हैं और इसे सुनकर हम भी अपने जीवन में लागू करें। नमस्कार प्रेमियों, आज मैं और मेरे साईं जो हमारा एपिसोड आ रहा है, इसमें आपको ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। अर्थ और ज्ञान, इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा मार्ग उपाय दे सकता है। अर्थ का मतलब ये है वेल्थ, वो धन भी हो सकता है या लौकिक विचारों में जो भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो मकान हो, रोटी कपड़ा मकान जो भी हो, उन सबको हम अर्थ कहते हैं। और ज्ञान जो आत्मविचार को ओर लेके जाती है। हम जीवन में देखा है बहुत से लोग कहीं पे भी मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, उस परमपिता से एक ही एक वर मांगते हैं, मेरे जीवन में सुख ही सुख हो, दुख ना हो। और बहुत पैसे कमाने के पीछे लगे रहते हैं या अपने बच्चों की परवरिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से ही हम जीवन चलाते आते हैं और हम यही सोचते हैं भगवान सब कुछ हमें दे देता है। कभी कष्ट आता है फिर भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे कष्ट को भी निवारण करो। देखो, जो लौकिक और शारीरिक के लिए जो चाहिए वो भगवान ने हमें प्रदान किया है और हम उसको हर रोज स्वीकार करते आ रहे हैं। उपरांत हम उनसे और भी मांगते रहें तो भगवान तो दे देगा। उसको सीमित हमारे अंदर रखने के लिए हमारे पास ताकत है क्या? अब वस्तुएं इतनी मिल जाएंगी, उसकी पालन पोषण करना हमसे होगा क्या? नामुमकिन। तब लोगों से ईर्ष्या ज़्यादा पैदा होगा, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग इतना ईर्ष्या करेंगे, दुश्मन भी हो जाएंगे। वो जो हमसे मांगते हैं हम दे नहीं पाएंगे, तो उनका मन का विचार जो है ना, वो विकल्प हो जाएगा। उसकी वजह से आप जितने भी धन कमा लेते हो या एक स्टेटस कमा लेते हो, वो बरकरार नहीं रहती और हमेशा आपको उनके साथ लड़ने में या उनकी ईर्ष्या के साथ लड़ने में आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो इसी विषय को लेके एक वक्त हमने सत्य साईं बाबा जी से, मैं और कुछ बाबा के स्टूडेंट्स थे, हम सब इकट्ठा बैठे हुए थे और बाबा जी से ये पूछा था। तो बाबा जी ने बोले, मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, उस कहानी के बाद आपकी इच्छा हुई लौकिक वरदान मांगते हो वो मैं दे दूंगा, या आत्मविचार की वरदान मांगते हो वो भी मैं दे दूंगा। जो आपको उचित लगे वो हमसे मांगना। और भगवान बाबा के मुख से जो हमने वाणी जो सुनी थी, वो एक कथा है जो एक महर्षि के ऊपर हुआ है, एक याज्ञवल्क्य और उनकी दो पत्नी, धर्मपत्नी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। कहानी इस तरह से हुआ, याज्ञवल्क्य जब एक गुरु थे, अपने गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे, जितने भी राजाओं के बच्चे आते, मंत्रियों के बच्चे आते, उन सबको वेद की ज्ञान देना, उपनिषद की ज्ञान देना, ये सब करते थे। और आश्रम में जो भी आते थे उन सबको अन्नदान करना, वस्त्रदान करना, इस तरह से उनका जीवन चलते रहा। और बहुमूल्य रूप से उनको जो भी महाराजा आते थे या मंत्री लोग आते थे, उनको दान करके जाते थे। और इस विचार में जाते जाते उनको एक दिन ऐसे लगा कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ। वेद तो मैं सबको समझा रहा हूँ, उपनिषद समझा रहा हूँ, मगर मैं आत्मविचार कभी किया ही नहीं। एक होता है पढ़ना समझना और एक अनुभूति पाना। पढ़ना और समझना तो हमारे जीवन में चलते रहता है, अनुभूति कहाँ से आएगा, कब आएगा? जब तक हम प्रयास ना करें और उसकी ओर ध्यान ना दें, कहां से अनुभूति हमें मिल सकती है? तो वही एक कारण था। तो होते ही उन्होंने विचार कर लिया
कि जो भी धन मैंने आज तक कमाए हैं मैं अपनी दोनों धर्म पत्नियों को बांटकर मैं वनवास चले जाऊं और आत्मविचार की ओर बढ़ूं। और दोनों धर्म पत्नियों को बुलाया उन्होंने, मैत्रेयी जी को और कात्यायनी जी को, और अपना विचार प्रकट किया। प्रकट करते ही कात्यायनी जी के मन में विकल्प पैदा हुई और उनको इतनी इच्छा थी कि जितने भी धन इन्होंने कमाए हैं उस सारे का वही लाभ उठाएं। और मैत्रेयी उन्होंने एक ही एक वर मांगी, स्वामी आप कहीं पे भी जाते हो वानप्रस्थ में मुझे भी साथ लेके चलें और मुझे भी वही आत्मज्ञान दें, आपके शरण में रहकर मैं वो आत्मज्ञान प्राप्त करूं। मुझे जो भी आपने धन कमाए हैं इसका मुझे कोई इच्छा नहीं है और ये कात्यायनी में बांट दें, सारी बांट दें। हुआ ये कि यज्ञवल्क्य और मैत्रेयी वानप्रस्थ के लिए निकल गए और कात्यायनी जी उन्होंने तो जितना भी धन समेट लिया उसका आनंद वैभव उठाने लगे। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं एक बात को, धन कितना तक हमें सहाय दे सकता है। निश्चित रूप से देखें, जो हमें चाहिए, खान पान की जरूरत है या एक मकान की जरूरत है, एक गाड़ी की जरूरत है, वो तो धन दे देगा। मगर धन जितना आप कमाते हो, आपके जितने भी संबंध हैं लोगों से वो दूर होने लगेगा। वो पास आ भी जाते हैं तो केवल वो आपके धन के पीछे आएंगे, आपके लिए नहीं आएंगे। उससे मन क्लेश होगा, दुश्मनी होगी जब आप उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। तो इस वजह से कात्यायनी जी को भी वही हुआ, कोई उनके साथ नहीं रहे। जितने भी आनंद उठाए तब सब लोग मिलके उनके साथ बांट के खाए। ऐसा एक वक्त आया जब वो आत्मा से, मन से और शारीरिक से पीड़ित हुई। उनको सेवा करने के लिए कोई भी नहीं था। तब उनको ये प्रश्न उठा, आप कौन मुझे बचाएगा, मेरी सेवा करेगा। विचार करने के बाद उनको ये पता चला कि उन्होंने बहुत गलत कदम उठाए और सब जितने भी धन थे उन्होंने समेट के अपने पास रखा। आज कोई भी उनके साथ नहीं दे रहा। तो इस समझदारी से उन्होंने संकल्प लेके यज्ञवल्क्य कहाँ पे हैं और मैत्रेयी कहाँ पे, उनके शरण में जाके मैं आत्मविचार करूं करके वो भी वानप्रस्थ निकल गए। तो इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? जो आत्मविचार की ओर जाता है, जिसकी दृष्टिकोण सही रहती है, आत्मा सही रहती है, शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है, शरीर पवित्र रहती है, उसको कोई रोग ही नहीं आएगा। वो रोग से हमेशा मुक्त रहता है। फिर किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जब आप लोगों से दूर रहते हैं, आत्मविचार केवल करते रहते हैं, आपके मुख से कोई कड़वी बात नहीं आएगी और ना ही किसी से आपकी दुश्मनी होगी। तो इसीलिए हमेशा ये कहा गया है, आप और आपके भगवान, आप और आपके गुरु के साथ सीमित रहिए। संसार में रहिए मगर संसार के साथ पूरे मत जुड़ जाइए। जितना जुड़ना होता है उतना जुड़िए और जब आत्मविचार की बात आती है उनसे दूर रहिए। जब परे रहेंगे आपकी समस्याएं कम हो जाएगी। आप जब एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी पर्सन की तरह आप बीच में हो, समुद्र के बीच में, यानी कि समुद्र ये है कि ये संसार, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो समुद्र है, उनके साथ रहोगे तो बाढ़ तो आएगा आएगा और बाढ़ का परिणाम भी आपके ऊपर आएगा। तो इस विषय को जब भगवान बाबा ने हमें समझाया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा और मेरे साईं के साथ जो मैंने सीखने को मुझे आज तक मिला, उससे आत्मविचार की ओर मैं आगे बढ़ा और बहुत कुछ मैंने प्राप्त किया। और यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप भी आत्मविचार के लिए जुड़ते रहिए हमारे साथ, मैं और मेरे साईं के एपिसोड में, और
इसको आनंद पाकर अपने जीवन में, नीचे दिए जीवन में आप उतारिए और समझिए और अनुभव लीजिए। धन्यवाद।